वर्ड्स गाएंगे, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद कलाम सुनेंगे। बोल मेरे नल बोल पाक रूह, 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 बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह। बोल दस जिवें कदे मूसा नल तू, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल पाक रूह। बोल तेरे अग ते शोलिया नू चीर दे, हुंदे ने आजाद जेड़े जकड़ शरीर दे, नबियां पैगंबरां च बोल दस तू, नबियां पैगंबरां च बोल दस तू, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल 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 पाक रूह। मिलन शिफा तू कलाम कर, मिलन शिफा दिया, गम दहा मेरे विच तू मैं तेरे विच मैं, मेरे विच तू मैं तेरे विच मैं, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल पाक रूह, पाक रूह। यस हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करेंगे। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो। आज का कलाम मेरे खानदान के लिए बाइस बरकत हो। आज का कलाम मेरी घराने के लिए बाइस बरकत हो। आज का कलाम मेरे एरिया के लिए बाइस बरकत हो। आज का कलाम पाकिस्तान के लिए बाइस बरकत हो। शुरू करें। आज का कलाम मेरे गली मोहल्ले का आज का कलाम पाशा साहब के घराने में सवाई से बरकत है। आज का कलाम मेरे हमसायों के बाइस बरकत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी वफादारी मुस्तक रहती है। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम के तेरा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज के कलाम के लिए खुदा के खादम के लिए जमात में से जिसको भी खुदावंद का रूह बांटता है वो दुआ में रहनुमाई कर सकता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के जो तूने सांसें हमें बख्शी है तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी बुजुर्गी के लायक है खुदावंद पाशा साहब के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जो हमें कलाम सुनाने जा रहा है खुदावंद। उसमें तेरी बड़ी जो सीख है खुदावंद, एक नहीं कई गुना फल लाए खुदावंद। हम कलाम सुन के अमल करने वाले बन गए। ये सब कुछ मांगा मैंने पाली यीशु नासरी के नाम से।
आमीन। आप सबकी तालियों में पास्टर बिशारे सबको वेलकम करते हैं। आज की नमाज आमीन आमीन। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में फजल बड़ा सलाम कबूल हो। और हम सीख रहे हैं कि हम मजबूत कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हम जोरावर हो सकते हैं। तो 5 दुआएं हमने सीख ली हैं। आप में से कितनों ने वो 5 दुआएं करना शुरू की हैं? कि खुदावंद मैं दूसरों के दुख दर्द को महसूस करूं और उसमें शरीक हो जाऊं, और मुझे हलीम बना, और मुझे बर्दाश्त करना सिखा, और मुझे रहम दिल बना, और मुझे मोहब्बत करना सिखा। मैं दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आऊं। कितने हो गए थे? 5। तो अच्छी बात है, आप अपनी ज़रूरियात के लिए भी दुआ करें और शिफा के लिए भी दुआ करें, लेकिन वो दुआएं जो हैं वो आपको इतना मजबूत नहीं कर सकती जितना मजबूत ये वाली दुआएं आपको करेंगी। तो आपने इन दुआओं को हर रोज करना है। आमीन। और आज जो छठी दुआ है वो ये है कि मैं दूसरों के लिए काम कर सकूं, दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। हर कोई अपने लिए सब कुछ करना चाहता है, दूसरों के लिए मुआफी के साथ बहुत कम है जो कुछ करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, ये दुआ करें कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। यीशु मसीह आए, अगर जहां पर उनकी आजमाइश हुई, हम जानते हैं कि वो रोजा में थे, वो दुआ भी कर रहे थे, तो शैतान सामने आया और उसने सबसे पहली जो आजमाइश यीशु मसीह के आगे रखी, उसे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटियां बन जाए। यहां से क्या ख्याल निकलता है कि यीशु तुझे भूख लगी है और तू रोटियां खुद ही बना और खुद ही खा ले। अगर यीशु मसीह अपने लिए आए होते तो वो जरूर पत्थर से रोटियां बनाकर खा लेते, लेकिन यीशु मसीह ने पत्थर से रोटियां बनाकर इसलिए नहीं खाई क्योंकि वो अपने लिए नहीं आए थे, वो जमीन पर पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। उन्होंने जो सलीब पर जान दी है यीशु मसीह ने, उन्होंने अपने लिए नहीं जान दी, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सलीब पर जान दी है। उन्होंने कहा इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत करने के लिए आया है। और इसी तरह यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी समझाया कि तुमने दूसरों की जाकर खिदमत करनी है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ दूसरों के लिए किया, यहां तक कि अपनी जान भी दूसरों के लिए दे दी। तो हम क्या करते हैं दूसरों के लिए? आपने कभी कुछ किया है? आप में से कितने अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए, अपने हमसाये के लिए, अपनी दूसरी दिगर कौमों के लिए दुआ मांगते हो? शाबाश। तो इसका मतलब है आप अगर दूसरों की शिफायत कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो कुछ कर रहे हो। कभी आपने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? आमीन। तो ये है दूसरों के लिए, हमने दूसरों की खिदमत करनी है, दूसरों के लिए कुछ करना है। अगर आप मेरे साथ निकालें फिलिपियों 2 बाब और उसकी 3 आयत, तो यहां पर लिखा है तब फिरके और बेजा फकर के बाहर कुछ ना करो, तब फिरके ना करो और बेजा काम ना करो, बल्कि फरोतनी के साथ
एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हम में से कौन दूसरे को बेहतर समझता है? नहीं। वो कहते हैं जो मैं हूं ना, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। जो कपड़े मैंने पहने हैं कोई और नहीं पहन सकता, जैसे गीत मैंने गाया कोई और, जैसी दुआ मैंने कर दिया कोई और, जैसा कलाम मैं सुना लेता हूं कोई और। गलत बात है। दूसरे को अपने आप से बेहतर समझो। बेशक वो फुटपाथ पे बैठा है और आप सही चल रहे हैं, वो आपसे बेहतर है। और ये दुआ करनी है कि मैं दूसरों को अपने आप से, फिर हम दूसरों को इज्जत देंगे, फिर हम दूसरों का एहतराम करेंगे। नहीं तो आज के दौर में इज्जत और एहतराम कोई नहीं रहा, ना बड़ों का, ना छोटों का, ना किसी का। तो जब हम दूसरों को बेहतर समझेंगे तो फिर हम उनकी क्या करेंगे? इज्जत भी करेंगे। तो अगली आयत लिखी है 4 आयत। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। हाँ जी। जब कोई चीजें तकसीम की जाती हैं तो क्या कहां नजर होती है? चीजों पे नजर, और मुझे मिल गया। कभी ये किया कि मेरे पास 2 अगर मुझे मिल गई तो मैं एक दूसरे को दूं, उसको नहीं मिली। दूसरों पर भी क्या करना है? नजर रखनी है। अपने ही हालात पर नजर नहीं करनी कि मेरे ही हालात बड़े खराब हैं, किसी दूसरे के हालात भी खराब हो सकते हैं। अब देखें, वो जो अमीर आदमी था जिसका बड़ा अनाज हुआ और जिसकी बड़े, उसने कहा गोदाम गिरा का मेरा गला बड़ा पैदा हुआ है, उसने गलों अपने बड़े गोदाम कर लिए और अपना अनाज जमा कर लिया और क्या कहा? ले मेरी जान खा और ऐश कर। दूसरों का कोई ख्याल नहीं। शायद वो जिंदा रहता अगर कहता कि यार मेरा इतना अनाज हो गया, इतना क्या कर दो? गरीबों में तकसीम कर दो, इतना यतीमों को दे दो, इतना जरूरतमंदों को दे दो। लेकिन उसने कहा नहीं, जमा करो जखीरा। आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कई लोगों के पास बहुत कुछ है पर वो दूसरों को देना, वो दूसरों के हमारे पर नजर ही कहते हैं मेरे लिए ये जमा है, चल मेरे लिए इतने साल के लिए ये काफी है। तो हमें दूसरों के हवाल पर भी नजर करनी चाहिए और दूसरों को अपने से बेहतर समझना चाहिए। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया और यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 बाब में कहा कि तुम एक दूसरे के पांव धो। उन्होंने धोए, उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ा हूं तू मेरे पांव धो। उसने कहा नहीं मैं बड़ा हूं तू मेरे पांव धो। और इस तरह से लड़ाइयां उनके दरमियान में शुरू हो गई। और यही वजह है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई भी छोटा। तो आप ये दुआ करें कि जो छोटा बनेगा वही तो दूसरे की खिदमत करेगा। वो कहेगा नहीं तू मेरी खिदमत कर। तो आप मेरे साथ पढ़े 13 आयत, यूहन्ना 13 बाब की 13 आयत। यहां पर लिखा है तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उसने कहा मैं हूं, मैं उस्ताद भी हूं, मैं खुदावंद भी हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धो। ये हम पर क्या है? फर्ज है। जो फर्ज होता है ना, ये लाजमी करना होता है। एक काम होता है अख्तियारी और एक काम होता है लाजमी। ये लाजमी है कि हम एक दूसरे के पांव धोएं। क्या हम धोते हैं? पांव धोना क्या जाहिर करता है? हलीमी को, फरोतनी को, आजिजी को जाहिर करता है। अपने आप को छोटा समझता है और दूसरों को क्या समझता है? बेहतर समझता है अपने आप से।
हालेलुया। और इसमें दूसरों की खिदमत भी शामिल है। हमें एक दूसरे के पांव धोने की जरूरत है। पर हम कहते हैं मैं इसके पांव को हाथ लगाऊं। उसने कहा जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, तुम मुझे कहते भी हो और मैं हूं भी, और मैंने तुम्हारे पांव धो दिए हैं, और तुम पर भी फर्ज है कि हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब है खिदमत करना। इसका मतलब है दूसरों को जाकर खुदा का कलाम सुनाना। आमीन। दूसरों के लिए दुआएं करना। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर किसी अच्छी नौकरी की ऑफर आ जाए तो कितने लोग जाते हैं वहां पर? हाँ जी, एक पोस्ट हो तो 200 एप्लीकेशन दे देते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो मिलनी किसको है? एक को। तो इस तरह यीशु कहता है फसल तो बहुत है, फसल तो पक गई, पर मजदूर थोड़े हैं। खिदमत करने के लिए कोई लाइन नहीं लग रही। हम सब कहते हैं मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बड़े बड़े ओहदों के बिजनेसमैन बनाना है, बड़े बड़े ओहदों के नाम लेते हैं। क्या हमने कभी ये भी सोचा कि मैंने अपने बच्चे को खादम बनाना है, ये खुदा की खिदमत करे? हन्ना ने ये सोचा कि उसका एक ही बेटा था, खुदा तू मुझे बेटा दे तो मैं उसको तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी कि वो दूसरों के लिए काम करे। सब लोग हैकल में आते थे, वो चले जाते थे, सारे हैकल के दरवाजे बंद करना और सारा वहां पर काम करना कौन करता था? सैमुएल। आज जब इबादत होती तो सारे भागने की करते हैं, जब शुरू करना हो तो सारी चीजें लगाने की बहुत कम खिदमत करते हैं। ज्यादा लोग आते भी लेट है और कुछ नहीं करते, भागते भी जल्दी हैं। कुछ नहीं करता। तो इसलिए निहायत जरूरी बात है कि हम दूसरों की खिदमत करें और वहां पर अपना नाम लिखवाएं कि मैं ये काम करूंगा, मैं गार्ड का काम करूंगा, मैं लोगों को बुला इकट्ठा करूंगा, मैं ये काम करूंगा। इसलिए हमें दूसरों की खिदमत करनी है और इसके लिए हमने क्या करना है? दुआ करनी है। तो दूसरों को बेहतर जानना है। आमीन। कैसे? आजिज़ी और फरोतन। और यीशु मसीह खिदमत करने आए और उन्होंने अपने आप को आजिज़ और फरोतन किया। तीसरी बात, सॉरी छठी बात, छठी दुआ हमने क्या करनी है जी? और सातवीं दुआ, सॉरी सातवीं दुआ हमने क्या करनी है? एक दूसरे के कसूर मुआफ करने। क्या करना है? एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं, गुनाह माफ करने हैं। क्या हम माफ करते हैं? इसके लिए दुआ करनी है कि हम दूसरों को माफ कर सकें। किनको माफ करें? जिन्होंने कसूर किए हैं, जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा है, जिन्होंने मुझे गलत कहा है, जिन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं, मैंने वो कोई काम किया भी नहीं है, उन्होंने कहा तुमने किया है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, और हमें उन्हें क्या करना है? माफ। हमारे बारे में ना हक बातें की हैं, हम तो लड़ने के लिए जाते हैं माफ करने के बजाय। इधर आप ने मेरे साथ क्यों ये ऐसी बात की है, मैंने तो ये बात की नहीं, क्लियर कर, उसको भी इकट्ठा कर, उसको भी इकट्ठा कर जिसके सामने किया। तो फिर क्या हो जाती है? लड़ाई। तो अगर हम मुआफ कर दें, उसने जो कुछ कहा है कोई बात नहीं, तो फिर लड़ाई होगी नहीं। आमीन। आप माफ करते हैं या बदला लेते हैं? पूछते जे तू मेरे खिलाफ क्यों करना की है? किन्ने पूछो जाने वे पूछने देने भीतर क्यों तू गल की? आमीन। अगर नहीं पूछते तो आप पहले ही अच्छे हैं, लेकिन फिर दुआ करें कि आगे से ऐसा ना करें। आमीन। और कलाम में लिखा है कि तुम में से हर एक, मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम में से हर एक क्या करे? अपने अपने गुनाहों का एक दूसरे के सामने इकरार करे। अपने गुनाहों का क्या करे? एक दूसरे के सामने इकरार करे। ये बड़ा मुश्किल काम है। कलाम में लिखा कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है एक और वो कामयाब होता है, और जो उनको छुपाता है वो क्या करता है? वो कामयाब होगा, वो कामयाब ना होगा। हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे?
कि हम अपनी अपनी गलतियों को क्या कर देते हैं, छुपाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आदत है, वो गलती करके कहेंगे उन्होंने किया, शरारत करके कहेंगे उसने किया। हम भी अक्सर स्कूल में ऐसे ही करते हैं, बचपन से ही ये कहां से आते आ गई हैं। बड़े पूछेंगे नहीं, वो कहेगा उसने किया, उसने समझ नहीं आएगी किसने किया। अपनी गलतियों का इकरार बचपन से नहीं करते और बड़े होकर भी कई नहीं करते। अपने अपने गुनाहों का एक, अगर बीवी से गलती हुई है तो अपने शौहर से क्या करे, इकरार करे। अगर शौहर से गलती हुई है तो अपनी बीवी के सामने इकरार करें। अपने अपने गुनाहों का, अपनी अपनी गलतियों का, नहीं मैं पढ़ाऊं मैंने की जरूरत है इकरार करनी। अगर बच्चे की आपने गलती की, अपने बच्चे के सामने इकरार करो, मैंने भाई ये तुझे गलत डांट दिया, ये तुझे गलत बात की है, ताकि उसको भी बड़ा होगी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि मेरा बाप ऐसा करता था, मैंने भी ऐसा करना है, मेरी मामा ऐसे करती थी, मैंने भी ऐसा। बच्चे जो कुछ आप कहते हैं ना उससे नहीं ज्यादा सीखते, जो कुछ आप करते हो उससे ज्यादा सीखते हैं। हमारे किरदार से हमारे बच्चे ज्यादा सीखते हैं, हमारे किरदार से लोग ज्यादा सीखते हैं। अपने किरदार को अच्छा करें। अगर मियां बीवी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो फिर उस बात पे लड़ाई करेंगे। बच्चों के सामने जब लड़ेंगे, जब बच्चे बड़े होंगे वो भी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, वो भी फिर क्या करेंगे, लड़ेंगे। अगर आपने माफ करना सीख लिया, आपने गुनाह का इकरार करना सीख लिया, बच्चे भी कहेंगे पापा ऐसा करता है, मैं भी ऐसा करूंगा। हालेलुया। एक दूसरे को क्या करें, माफ। दुआए रवानी जब हम पढ़ते हैं तो ये वाली लाइन बीच में क्यों डाली गई है, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ करते हैं। दुआए रवानी में कहते हैं कि हम कसूर मुआफ करते हैं, पर वैसे मुआफ नहीं करते। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के कसूरों को मुआफ करें। अगर तुम उनके गुनाह कायम रखोगे तो उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। अगर आपने किसी को मुआफ ना किया तो वो निजात से महरूम रह जाएगा, वो निजात नहीं पा सकता। आपकी वजह से, मेरी वजह से जब हम उसके गुनाह मुआफ नहीं करेंगे तो वो निजात, उसकी निजात को हमने रोक दिया है। मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दे रहा था तो लोगों ने ना हक मारा, ना हक इल्जाम लगाए, मुंह पे तमाचे मारे, मुंह पे थूका और उनकी आंखें बांध कर कहते थे कि अब नबूवत का तुझे किसी ने तमाचा मारा है। उनको बेइज्जत किया, जलीलो ख्वार किया और उन्होंने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर यीशु मसीह उनको माफ ना करके जाते तो उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाना था। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों का इकरार करें कि मुझसे ये कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान होते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह, क्योंकि कलाम में लिखा है, कलाम सच्चा है, वो कहता है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, अगर आपने मुआफ ना किया तो आप दूसरों को खुदा के जलाल से महरूम रखेंगे और खुद भी रहेंगे। क्योंकि जब मुआफ आप नहीं करेंगे, आपको आपने भी नहीं जाना उसने भी नहीं है। इसलिए इसमें हमारा भी फायदा है और उसका भी। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ, तो दूसरों को भी, तो फिर क्या करेगा, आसमानी बाप तुम्हारे कसूर भी माफ करेगा। मैं तो कहता हूं दुआ यहां से शुरू करनी चाहिए। जिसने मुझे नाहक सताया, जिसने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, जिसने मुझे गालियां निकाली, जिसने मेरे बारे में बुरा भला कहा, मैं उसको माफ करता हूं। हालेलुया। ये बीच में दुआ में ये पॉइंट है। तो यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को क्या किया, क्या कहा, जाने दे। कई लोग जाने नहीं देते बात को, इसने मेरे खिलाफ ये किया, उसने मेरे खिलाफ ये किया, गुस्से से भरे रहते हैं, उस बात को जाने, कलाम में लिखा है जाने दो, छोड़ दो उस बात का पीछा, क्या निकालना है, आपने माफ कर दो, उससे गलती हो गई है। आपसे नहीं गलती होती, उससे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। तो क्या करो, एक दूसरे के कसूर इकरार करके मानना है, फिर उनको क्या करना है, मुआफ करना है।
तो यीशु मसीह ने ये दिखाया, तो मैंने कहा था अपने किरदार से सिखाओ, और यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी ये सिखाया भी और अपने तालीम भी दी और अपने किरदार से भी सिखाया। हमें तालीम भी देनी है और अपने किरदार से भी ये बात सिखानी है। जब सीखा तो जब हम देखते हैं अमाल की किताब में, जब स्टीफनस को पत्थर मार रहे थे, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, सबने उनको देखा इसका और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और उनका ये सुप्रीम कोर्ट की अदालत थी और उसने कहा इसका चेहरा तो फरिश्ते की तरह लग रहा है, इसमें तो कोई कसूर नहीं लग रहा, इसमें तो कोई गुनाह, लेकिन फिर भी उसको पत्थर मार मार के मारते रहे। जब वो मरने लगा उसने घुटने टेके, क्योंकि यीशु ने ये बात सिखाई थी, उसने किसी को पत्थर नहीं मारा, उसने दूसरों को अपने आप से बेहतर समझा, कोई पत्थर नहीं मारा। उसे फिर कहा ऐ बाप ये गुनाह इनके जिम्मे लगाना, इनको माफ करके मरा। हालेलुया। जब मरने लगा वो पत्थर मार मार उन्होंने मार दिया और फिर भी उसने उनके गुनाह नहीं, इन्हें मेरे नाल बड़ी बुरी की है, इन्हू माफ सारी जिंदगी नहीं करना। नहीं, ये दुआ करें खुदा का रूह आपके दिल को नरम करे, आपको फरोतनी बख्शे कि हम एक दूसरे के गुनाहों को जिस तरह यीशु ने किए और उसके शागिर्दों ने भी किए, और आज हमें भी ऐसा ही करना है। और ये दुआएं हमारी जिंदगियों का रुख बदल देंगी, हमें तब्दील करके रख देगी। हालेलुया। वाकई दुआओं से बड़ी तब्दीलियां आती हैं। और मेरे अजीजों हम गौर करें, कितनी दुआएं मैंने आपको बताई, एक दफा रिपीट करेंगे। हाँ जी, हलीम बना, मुझे रहम दिल बना, मैं दूसरों के दुख दर्द में शामिल हूँ, मुझे बर्दाश्त करना सिखा। कितनी होगी? 4। मैं क्या करूं? दूसरों से मोहब्बत करूं। 5। नंबर 6 पे हमने क्या सीखा है? मैं दूसरों की खिदमत करूं, दूसरों के काम आऊं। और नंबर 7, हम एक दूसरे को क्या करें? माफ करें। ये दुआएं करके देखें, अपने लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए करें, कलीसियाओं के लिए ये दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, दिगर ममालिकों के लिए ये दुआएं करें, तो देखें हमारे मुल्क में, हमारे घर में, हमारे चर्चों में, हमारी कौमों में तब्दीली आ जाएगी। हालेलुया। अगर तब्दीली चाहते हैं, शफात एक हो गया, शफा वास्ते दुआ की थी, एक शफा मिल गई तो चला गया, बाद भावें बदले ना ही। आगे बड़े मौज दे विखाए, इतने बड़ा मौज होया है, इसकी कमर दर्द हटती नहीं सी, वो ठीक हो गई, सिर दर्द हटता नहीं सी, वो ठीक हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ना फरोतर बनया, ना उन्हें किसी ने माफ किया। भाई ये भी दुआ करो। हालेलुया। उन दुआओं से ये दुआएं जो हैं ये ज्यादा अहमियत रखती हैं। अपने बच्चों के लिए आज से ये दुआ करना शुरू करें। सब अपनी आंखों को बंद करें और अभी हम दुआ करेंगे।